everyone, in this video we are going to cover the weekly current affairs of July. ठीक है, तो here starts with first topic, that is 50th anniversary of emergency. So जैसा कि हम सबको पता है, emergency इंदिरा गांधी की पीरियड में लगी थी due to internal disturbances. ठीक है, तो ये 21 मंथ की थी, 1975 से लेके 1977 तक इसका ड्यूरेशन रहा. इमरजेंसी अब भी देख लेते हैं. अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा. क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी. तो आर्टिकल 352 360, ठीक है, इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी मेंशन है. इंस्पिरेशन हम लोगों ने इमरजेंसी का कहाँ से लिया था? इट इज फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब इमरजेंसी इशू कौन करता है? प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है इशू. अब उस टाइम, एट दैट टाइम व्हेन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद. यूपीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. तो फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम. इन्होंने अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी लगाई थी. ठीक है, ड्यू टू व्हाट रीजन? क्या था इमरजेंसी का? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. अब इमरजेंसी दो वजहों से लग सकती है, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ वॉर. ठीक है, बट उस टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इमरजेंसी लगी थी. अब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स. अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 बार ही इमरजेंसी लगी है. फर्स्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडो चाइना वॉर. ठीक है, 1962 में. इसका रीजन क्या था? इंडो चाइना वॉर. वॉर है ना, वॉर इज एक्सटर्नल एग्रेशन ना, तो इस वजह से लगी थी. सेकेंड टाइम इंडो पाक वॉर, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, तब लगी थी. इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन. Third one and the most controversial one was the 1975 during the period of prime ministership of इंदिरा गांधी. ठीक है, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से लगी थी. पॉलिटिकल अनरेस्ट था कंट्री में, तो सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई थी. अब इसके रीजन क्या थे? 1975 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, उसके क्या रीजन थे? फर्स्ट वन वाज द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस एलिगेशन. इंदिरा गांधी पर गलत तरीके से इलेक्शन लड़ने के एलिगेशंस लगे हुए थे उस टाइम. ठीक है, जिससे एक रिलेटेड एक केस भी आता है, दैट इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. थर्ड वन वाज द इकोनॉमिक चैलेंजेस. अब हाई इन्फ्लेशन हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई, लेबर वर ऑन दी स्ट्राइक्स. ठीक है, तो इमरजेंसी जब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उसी दौरान इमरजेंसी के लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. फोर्थ वन वाज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स. ठीक है, थ्रेट फ्रॉम कोल्ड वॉर एंड पोस्ट लिबरेशन वॉर टेंशंस. ठीक है, ये सारे थ्रेट्स भी थे. अब 1975 की जो इमरजेंसी है वो काफी क्रिटिसाइज्ड की जाती है. ठीक है, तो इट वाज क्रिटिसाइज्ड एज द डार्केस्ट फेज एट पोस्ट इंडिपेंडेंस. आजादी के बाद का डार्केस्ट फेज कहा जाता है इसको. क्यों? क्योंकि देखिए इम्पैक्ट, देखिए नेशनल इमरजेंसी के क्या कहते हैं. सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई. आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन हो गया. ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब होने लगा. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सेंट्रल, इमरजेंसी जब होती है तो पावर जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है. प्रेस सेंसरशिप एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट. ठीक है, ये प्रेस सेंसरशिप करने से मना कर दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया. उसके बाद अब ये है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों हो गया. आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 38, क्या कहता था? curtail the powers of judiciary, limitation on judicial review. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करता है कि लिमिटेशन लगा देता है जुडिशियल रिव्यू पर, कि भाई आपकी सर्टेन बाउंड्रीज हैं, यू हैव टू बी देयर. ठीक है, यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स. आप इससे ज्यादा अपना जुडिशियल रिव्यू मतलब नहीं कर सकते. बट उसके बाद क्या हुआ? फर्दर ये डिलीट हो गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट. नाउ जुडिशियरी कैन इंटरफेयर. ठीक है, वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर इज curtailed और एनीथिंग. ठीक है,
तो जब अगर बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ होती है तो नाउ जुडिशरी कैन प्ले द रोल देयर। ओके, उस टाइम तो उन्होंने मना कर दिया था जुडिशरी से दैट प्लीज बी इन योर लिमिट्स, यू कैन नॉट पुट योर नोज इन दी सेंटर्स अफेयर्स ना। बट अब क्या हुआ, वो आगे डिलीट हो गया ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इमरजेंसी में सिर्फ इतना ही। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एजुकेशन। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, एजुकेशन कहाँ है, मतलब स्टेट में है, सेंटर में और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, अब ये जो न्यूज थी वो न्यूज क्या थी कि एजुकेशन शुड बी इन स्टेट लिस्ट, एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इंस्टेड ऑफ कंकरेंट। अब पढ़ लेते हैं स्टेट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नेंस एंड ऑल। उसके बाद यूनियन लिस्ट के डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है, देखिए कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, अडॉप्शन एंड सक्सेशन है। ठीक है, तो बोथ। अब कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, ओनली स्टेट हैज द पावर टू मेक द लॉ रिगार्डिंग दैट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या, ओनली यूनियन हैज द पावर टू मेक द लॉज रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स ना। अब कंकरेंट में क्या है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक लॉज जॉइंटली। ठीक है, इफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों, मतलब स्टेट कुछ और कह रही है विद रिगार्ड्स टू दिस, स्टेट कुछ और कह रही है, सेंटर कुछ और कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो उसमें किसका लॉ माना जाएगा, प्रिवेल्स ओवर द सेंटर, सेंटर लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट। ठीक है, सेंटर का लॉ पावरफुल है। अब प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इन द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एजुकेशन जो थी वो अंडर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में थी। ठीक है, प्रोविंसेस, मतलब कि इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है, एजुकेशन को सेम वही फॉलो करते हुए रूल, इसको स्टेट लिस्ट में रख दिया गया, बट विद द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से जो एजुकेशन है उसको मूव कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, पहले ये स्टेट का सब्जेक्ट थी, बट विद द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इसको कंकरेंट लिस्ट में कर दिया। मूविंग अहेड, 16th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन इन विच लिस्ट दिस सब्जेक्ट एजुकेशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब आते हैं 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दे रखा है, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 280। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, ये फंक्शंस पढ़ लेते हैं। रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट और सेंटर के बीच में ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रिकमेंड करता है। अब ये 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में था, जो कि वैलिड है, वैलिड अप टू 2025 टू 26। ये अच्छा हमारा सिलेबस बढ़ाते हैं कि उसके बारे में अभी चलेगा, ये फिर भी अभी दे दिया, चलो ठीक है पढ़ते हैं। आर्टिकल 280 क्लॉज 1, फाइनेंस कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एवरी 5th ईयर और अर्लियर। ठीक, अच्छा वैसे ज्यादा टाइम हो गया, 2017 में हुआ था तो फिर ये 18, 19, 20, 21, 22 में हो जाना चाहिए था ना 18th फाइनेंस कमीशन, बट स्टिल वी आर ऑन 15th फाइनेंस कमीशन, 17, 16 हो जाना चाहिए था, सॉरी। अब हाँ, तो आर्टिकल 280 क्लॉज 1 क्या कहता है कि हर 5 साल में या उससे पहले एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी, दैट इज फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब मेजर टर्म्स क्या है, डिवीजन ऑफ टैक्स, टैक्स का डिवाइडेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट्स इन एड किसमें है, आर्टिकल 275, ये आ सकता है क्वेश्चन।
तो इसको आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 275 दैट इज प्रिंसिपल फॉर ग्रांट्स इन एड। ठीक है, अब ये क्या है, फ्रॉम ग्रांट्स इन एड आता कहां से, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, टू स्टेट्स, स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 275 फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, अब एनहेंसिंग स्टेट फंड्स फॉर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के लिए स्टेट फंड को इनहेंस किया जाएगा फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। इवैल्यूएशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी फाइनेंसिंग होगी अंडर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में दे रखा है ये। ठीक है, रिकमेंडेशन, अब 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, रिविजिट 15th फाइनेंस कमीशन प्रिंसिपल। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन के प्रिंसिपल्स हैं इसको रिविजिट किया जाए। ठीक है, रिकॉग्नाइज अर्बनाइजेशन डायनामिक्स, अर्बनाइजेशन के डायनामिक्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, इतना है। एक चीज और देख लेते हैं, एजेंडा क्या है इस बार की फाइनेंस कमीशन का, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन फोकसेस ऑन डिवॉल्यूशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड टू सपोर्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा जाता है उसको पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के सपोर्ट में लगाया जाए, दैट इज गिवन इन दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में है ना। यस, चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे, दैट इज अरविंद पनगड़िया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे ये, अब ये क्या है, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, डॉक्टर अरविंद। ठीक है, moving towards the next topic, that is smart cities mission till 2025 extended। स्मार्ट सिटीज मिशन जो था इसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। 2015 में लॉन्च हुआ था। इससे वो होता है ना, 2-3 स्टेटमेंट्स देते हैं फिर उससे पूछते हैं विच वन इज करेक्ट, वन और टू, ओनली वन, ओनली टू, तो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो लॉन्च डेट उसमें दे देंगे आपको, 2026 दे दी मान लो कंफ्यूज करने के लिए, 2018 दे दी। ठीक है, तो आपको लॉन्च डेट याद रखनी है इसकी। 6 प्रिंसिपल्स थे फंडामेंटल, इसमें क्या क्या, कम्युनिटी एट कोर, मोर फ्रॉम लेस। ठीक है, मोर फ्रॉम लेस, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, फेडरेशन जो है वो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होनी जरूरी है। टेक्नोलॉजी एज अ मींस, टेक्नोलॉजी एज अ मींस हो, नॉट द गोल, गोल नहीं हो। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस काफी सारे। कन्वर्जेंस, सेक्शनल एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। अब आते ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। इनहेंस अर्बन लाइफ, अर्बन लाइफ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सोल्यूशन होना चाहिए। सिटी वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट, सिटी वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उसमें क्या है, मदुरई ने 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है अपना। ठीक है, मदुरई स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, मदुरई कंप्लीटेड 100% प्रोजेक्ट। 5-6 cities ओवर 80% ऑफ वर्क। अब जो लैगिंग बिहाइंड है वो कौन सी है, जो पीछे रह गई हैं, वो 14 cities हैं एट 50% और ब्लो, जो सिर्फ 15% और उससे कम पर हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी सिटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट की सिटीज है, यूटीज एंड हिली एरियाज है। ठीक है, गैंगटॉक, शिलोंग, अटल नगर, पौंडीचेरी, ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर एंड ये क्या है, फ्रॉम 16% टू 39% इसी पर अटकी हुई है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, अचीवमेंट्स क्या है इसके, क्या क्या अचीव किया है स्मार्ट सिटीज मिशन ने। डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया है, अलाइनमेंट विद एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन कर दिया गया इसको, ये हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब स्मार्ट सिटीज सक्सेस में कौन कौन से स्टेट आते हैं, अहमदाबाद, इंदौर एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे चलिए, क्रिमिनल लॉज मेन टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, दीज आर दी मेजर चेंजेस हेयर। न्यू वन, भारतीय न्याय संहिता, किसको रिप्लेस किया इसने, इंडियन पिनल कोड को। ठीक है, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है 1860 वाले को। क्या नाम है इसका, न्याय संहिता। कभी कभी यूपीपीसीएस बहुत इजी क्वेश्चन भी कर लेता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वन रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड। ठीक है, कि हम लोग जल्दी जल्दी में नाम
नेम्स पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इसके पॉइंट्स देखेंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर यही पूछ ले। तो भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड की जगह आईपीसी की जगह क्या आ गया है, बीएनएस। अब बीएनएस से भी नहीं याद कर सकते क्योंकि सब में बीएस और एन आई रहा है कहीं ना कहीं। तो भारतीय न्याय संहिता, न्याय जिसमें जस्टिस की बात है ना, उसको पिनल कोड से रिलेट कर दो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिक्योरिटी है ना जिसमें, तो सिक्योरिटी जब नहीं होती है तो क्या होता है, क्राइम बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस ऐसे याद कर सकते हैं ना हम, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। तो सुरक्षा मीन सिक्योरिटी, इसने किसको रिप्लेस किया है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड को, ठीक है, सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया है। तो ऐसे जब जहां सिक्योरिटी नहीं होगी वहां क्राइम होगा, है ना। तो ऐसे हम रिलेट करके निमोनिक्स बना के कुछ कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बचा हुआ, दैट इज, है ना, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले कभी आईपीसी हुआ करता था, रिफ्लेक्ट्स इंडियन एथोस विद जस्टिस ओरिएंटेड, ठीक है। इंडियन इथोस को जस्टिस से जोड़ दिया जाए, रिफ्लेक्ट्स इंडियन इथोस, जो इंडियन इथोस है वो जस्टिस ओरिएंटेड होने चाहिए। सेक्शन 356 रिप्लेसिंग 511, ठीक है। सेक्शन 356 किसको रिप्लेस करता है, सेक्शन 511 को। इसमें क्या है, विमेन एंड चिल्ड्रन, इसका एक सेपरेट चैप्टर इन्वॉल्व कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है। न्यू ऑफेंस, एक न्यू ऑफेंस के उसमें आया, क्या न्यू ऑफेंस क्या है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, झूठा वादा शादी का या एम्प्लॉयमेंट का, ये एक नया ऑफेंस आ गया है इसमें आईपीसी में। एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन एक्सपेंड कर दी गई है। एड्रेस न्यूयर क्राइम साइबर ऑफेंसेस, ठीक है, साइबर ऑफेंसेस भी उसमें आ गया है। न्यू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की नई डेफिनेशन कर दी है। मॉब लिंचिंग मेड एन ऑफेंस एक्सप्लिसिटली, अलग से मॉब लिंचिंग को एक ऑफेंस बना दिया गया, दैट इज एक्सप्लिसिटली, अलग से, ओके। जीरो एफआईआर, ईएफआईआर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा, इनहेंसेस सिटीजन्स प्रोटेक्शन, नागरिकों की प्रोटेक्शन एनहेंस कर दी है। 533 सेक्शंस हैं इसमें, जिसमें से 160 चेंज कर दिए गए। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स मैरिज, ठीक है, ये एक नया ऑफेंस बन गया है, शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, दैट इज अ न्यू ऑफेंस। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था ये, मॉडर्नाइजेस एविडेंस प्रेजेंटेशन, एविडेंस की प्रेजेंटेशन को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। 170 सेक्शंस, 23 चेंज्ड, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है ये देखते हैं। इम्पोर्टेंट ये है जो न्यू ऑफेंस बना दिया गया है, इम्पोर्टेंट ये है जिसको एक्सप्लिसिटली एक ऑफेंस बना दिया गया है। न्यू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की दे दी है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन एंड चिल्ड्रन पर एक सेपरेट चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये न्यू ऑफेंस ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं ये किस पार्ट में है ना। और ये भी पूछ सकते हैं कि, हाँ यही पूछेंगे कि ये किसमें एक उसको न्यू ऑफेंस क्रिएट किया गया है। एक है मैंडेटरी यूज ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज, मैंडेटरी कर दिया है किसमें, भारतीय साक्ष्य बिल में। अब एक्सेप्शंस क्या है इसके, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 102 क्लॉज 106 क्लॉज 2, 106 क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता है ना, हाँ, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस, ठीक है। पुट ऑन होल्ड, ये होल्ड पर डाल दिया गया है, ठीक है।
Sexual intercourse with minor wife brought under ambit of rape. Minor wife के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ये आपका रेप के एम्बिट में डाल दिया गया है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है इसका कि सेक्शन 106 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस, इसको होल्ड पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सोशल सिक्योरिटी की बात की है किसने, कर्नाटक ने इंट्रोड्यूस किया है ये। अब क्या है सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या आ जाता है, डिजाइन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, ठीक है। न्यू सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर रूल्स, नए रूल्स आ गए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स, ठीक है। अंडर कर्नाटका मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर एलीड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट दैट इज 2024, ये पूरा एक एक्ट ही बना दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स देख लेते हैं सोशल सिक्योरिटी जो कवर करती है। क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इसमें क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एज 18 से 70 साल के बीच में अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। वल्नरेबल सेक्शन है ना, तो इसकी जान की कीमत सिर्फ 2 लाख ही रखी है इन लोगों ने, ठीक है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है, अगेन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब है तो इसकी जान की कीमत इन्होंने सिर्फ 1 ही लाख मान ली। चलो ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल एंड नेचुरल डेथ, ठीक है। 2 लाख नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ के लिए। अब ये लॉन्च कब हुई थी, 2015 में, टू इंश्योर अफोर्डेबल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी फॉर पीपल फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द कंट्री, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दैट इज द कीवर्ड, ठीक है। आपको ये याद रखना है इसमें। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसका नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी पार्ट, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से ये पढ़ाया गया है, तो ये द सोर्स इज इनसाइट आईएएस करंट कंपाइलेशन दैट इज वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये वीकली करंट अफेयर्स से मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये देखिए, जैसे ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक दे रखे हैं ना, तो इसको मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए आप, एक पेज में हमने नेशनल सिक्योरिटी कर लिया, इसमें कितना सब कुछ दे रखा है। जो मेंस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है हमने उसको भी शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस, ये जो टॉपिक है ये मेंस ओरिएंटेड है, तो ये हमने इसको इसमें नहीं कवर किया है। डिमांड्स ऑफ रिस्टोरिंग एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट, ये हमने कवर कर लिया। एजेंडा फॉर 16th फाइनेंस कमीशन, ये भी हमने कवर कर लिया। इसमें स्मार्ट सिटीज ये भी कवर कर लिया। 3 क्रिमिनल लॉज ये भी हमने अच्छे से कवर कर लिए। उसके बाद अब सोशल सिक्योरिटी ये भी कवर कर लिया। नेक्स्ट आपकी ये है इंटरनेशनल रिलेशन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस, तो हमने ये नहीं किया है। आरबीआई ड्राफ्ट फॉरेन एक्सचेंज में ये दैट इज फ्रॉम फॉर द जीएस पेपर 3 मेंस ना, तो हम इकोनॉमी सेशन कल करेंगे आपका। अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इसको, ठीक है। Till here we have completed. So please like the video, share the video and subscribe. Thank you so much.